हुकूमत ने एक माह के दौरान दूसरी बार पेट्रोल महंगा कर दिया। पेट्रोल 3 रुपए 20 पैसे महंगा, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 95 पैसे, मिट्टी का तेल 3, लाइट डीजल 4 रुपए 42 पैसे महंगा। वजीर आजम इमरान खान ने पेट्रोल महंगा करने की मंजूरी दे दी। कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा। शहरी कीमतों में इजाफे के खिलाफ हुकूमत से नाखुश, हुकूमत से फौरी कीमतें कम करने का मुतालबा। पहले से हर चीज़ महंगी है। 15 दिन पर पेट्रोल का क्या एवरेज बढ़ा देते हैं जी। वे बढ़ नहीं है, रोज का रोज पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। ये इनकी सारी मिस मैनेजमेंट है, मिस गवर्निंग है। एक माह में दूसरी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी गई। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर हर रोज नई कयामत ढाई जा रही है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज हुकूमत पर बरस पड़ी। कहती हैं, आप पूछते हैं ऑपोजिशन चाहती क्या है? ऑपोजिशन अवाम को आपके अजाब से निजात दिलाना चाहती है। क्या हम घर बैठकर अवाम पर आपके मजालिम देखते रहें? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। चीनी 2 रुपए 90 पैसे फी किलो महंगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में चीनी की सेंचुरी। घी की कीमत में 8 रुपए फी किलो इजाफा। पिसी हुई मिर्च की कीमत में 11 रुपए इजाफा रिकॉर्ड। गुज़श्ता हफ्ते महंगाई की शरह में 8.22% कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 7 अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी हुई। अंडे, प्याज और टमाटर की कीमतों में कमी देखने में आई। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। सूबा पंजाब की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म को लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग। इमरान खान को कार्रवाइयों की रिपोर्ट भी पेश कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कब्जा माफिया को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। पाकिस्तान एयरलाइंस को धचका। बोइंग 777 तैयारा कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर तहवील में ले लिया गया। तैयारा लीज कंपनी को अदायगी न होने के बाइस रोका गया। लीज की रकम की मालियत मुबैना तौर पर $14 मिलियन है। तर्जुमान PIA के मुताबिक तैयारे को बरतानिया में ज़ेर समात केस के तनाजुर में मकामी अदालत के यकतरफा हुक्म पर रोका गया। मुसाफिरों को पाकिस्तान लाने के लिए मुतबादिल इंतजाम कर लिए हैं। उधर एयरपोर्ट पर फंसे मुसाफिरों से सफारती अमले की मुलाकात। मुसाफिरों को जल्द वतन वापस लाने की यकीन दहानी। बच्चे, ख़वातीन और मरीज भी हैं, जल्द वापस लेकर जाएं, मुसाफिरों का मुतालबा। कभी बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ, कभी हाई कमीशन के असासे मुंजमद और कभी तैयारा जब्त। शर्म आनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहती हैं, पाकिस्तान की हतक इज्जत का दावा इमरान साहब और नाअहल चोर टोले पर होना चाहिए। नाअहल टोले की वजह से जग हंसाई हो रही है। क्या इमरान खान को गैर मुल्की फंडिंग मईशत तबाह और अवाम को बेरोजगार करने के लिए की गई? मलेशिया ने अचानक स्टे ऑर्डर लेकर तैयारा रोक लिया। मलेशिया से सारे मामले का कुछ लेना देना नहीं था। ना ही लीज करने वाली कंपनी मलेशिया की थी, ना ही वहां कोई केस चल रहा था। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की वजाहत। कहा, तैयारा 12 साल पहले लीज पर लिया गया। कोरोना की वजह से ये तैयारा पिछले महीनों में ज़ेर इस्तेमाल नहीं रहा। PIA रेट्स कम करने के लिए मुज़ाकरात कर रहा था। अगर PIA मुल्की पैसा ना बचाना चाहता और पूरे पैसे लुटाता रहता तो तनकीद करने वाले खुश होते, जैसे पहले सालों में होता आया। ब्रॉडशीट का मामला पैनामा 2 है। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। ब्रॉडशीट की नज़र हो जाना है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई डील नहीं, मैंने कहा था पीपल्स पार्टी को ढील दी गई है। मौलाना इसी असम्बली का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जिस पर लानत भेजते हैं। ये थूक कर चाट रहे हैं। PDM का अवामी मसाइल से कोई लेना देना नहीं। कोयटा मसले में हुकूमत और फौज एक पेज पर थे। प्रोपेगेंडे पर बनाई गई हुकूमत प्रोपेगेंडे पर चलाई जा रही है। राना सनाउल्लाह की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं, 2.5 साल में एक प्रोजेक्ट इस हुकूमत ने शुरू नहीं किया। हुकूमत को मसनूई तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं फॉरेन फंडिंग के अकाउंट्स का फैसला हो। आपका मुआफिया मांगने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। नैब हमारा एहतसाब कर रहा है। नैब का एहतसाब कौन करेगा?
सलीम मांडीवाला ने मामला सेनेट में उठा दिया। कहा नैब लोगों के अकाउंट्स में घुस रहा है, इनकी फैमिलीज बाहर रहती हैं, इनके रिटर्न्स कौन चेक करेगा? जब तक नैब वाले अपने असासे डिक्लेयर नहीं करते हमारी जंग जारी रहेगी। नैब की रविश से पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी मुआहिदों को खतरा है। नैब को गलतियों से रोका जाए वरना स्टेट बैंक SCCP खत्म हो जाएंगे। चेयरमैन नैब बताएं उन्हें कौन ब्लैकमेल कर रहा है। एहतसाब के दरवाजे पर ताला डालकर चाबी किसी को नहीं दी जाएगी। हर मसले पर बात और इस्लाहात के लिए तैयार हैं। NRO और एहतसाब पर बात नहीं करेंगे। सेनेटर बाबर आवान का इजहार ख्याल। कहा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को तहकीकात का इख्तियार है, पार्लियामेंट को इख्तियार है किसी को भी तलब करे रिकॉर्ड मंगवाए। नैब का कानून जब से बना है किसी ने तरमीम की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान में इदारे बने कभी चलने नहीं दिए गए। इनको बाद में आप शेरी साहब बात करें और वो इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जनाब अहमद खान तंगी प्लीज, इनकी चोरी शिकारी। ब्लैकआउट के वक्त गुद्दू पावर प्लांट में काम जारी था। फनी खराबी के बायस ब्लैकआउट हुआ। वफाकी वजीर उमर अयूब का सेनेट में इजहार ख्याल। कहते हैं माजी की गलतियों का खमियाजा सारी कौम भुगत रही है। उमर अयूब के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। शेरी रहमान ने ब्लैकआउट पर नेपरा इंक्वायरी मुस्तरद कर दी। कहती हैं हुकूमती नाअहली की वजह से मुल्क बहरान का शिकार है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। चीफ सिलेक्टर्स मोहम्मद वसीम कहते हैं डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को तरजीह दी। शान मसूद, हारिस सुहेल, मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह की छुट्टी। हसन अली का कमबैक। सऊद शकील, आगा सलमान, कामरान गुलाम और ताबिश खान कौमी स्क्वाड में शामिल। मेहमान टीम कल पाकिस्तान पहुंचेगी। सीरीज का आगाज 26 जनवरी से होगा। हुकूमत ने पहली से 8वीं तक क्लासेस खुलने की तारीख एक हफ्ते आगे बढ़ा दी। प्राइमरी और मिडिल क्लासें 25 जनवरी के बजाय 1 फरवरी से खुलेंगी। मैट्रिक और इंटर क्लासेज 18 जनवरी, जामियात 1 फरवरी से खोलने का फैसला बरकरार। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं इस साल किसी बच्चे को बगैर इम्तिहान पास नहीं किया जाएगा। अगले हफ्ते सूरत हाल पर दोबारा गौर किया जाएगा। शहरों में वबा के फैलाव का जायजा लेकर मज़ीद फैसले करेंगे। लाहौर में जीरो वेस्ट की डेडलाइन का आज आखिरी दिन, मगर गंदगी साफ न हुई। गली मोहल्लों के साथ साथ पोश एरियाज में कूड़े के ढेर, ताफून से सांस लेना मुश्किल। 25,000 टन से ज्यादा कूड़ा जमा हो चुका था। आज रात 7 बजे तक लाहौर को जीरो वेस्ट कर देंगे। मियां असलम इकबाल की GNN से गुफ्तगू। नया पाकिस्तान इतना गंदा होगा ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। लाहौर को कचरा कुंडी बना दिया गया। अज़मा बुखारी की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहती हैं 2.5 साल में कचरा उठाने का निज़ाम नहीं बना सके। सारा सियासी कूड़ा तहरीके इंसाफ में जमा कर लिया। कचरा उठाना लोकल गवर्नमेंट का काम है। PTI ने सबसे पहले शबखून बल्दियाती इदारों पर मारा।